मेरे बच्चे, मेरा ये रूप जितना भयानक है उतना ही दयालु और कृपालु है। अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रु के किए प्रहार से पीड़ित है या उस पर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है तो मेरे दर्शन मात्र से उसके सारे कष्टों का अंत हो जाता है। और आज तुम्हारे उन्हीं शत्रुओं का नाश करके, तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को खत्म करके तुम्हें सुख और समृद्धि देने आई हूँ मैं। जो व्यक्ति आज के दिन मेरी साधना करके मेरी कृपा प्राप्त करता है उसका बड़े से बड़ा शत्रु घुटने टेक देता है मेरे बच्चे, और बड़ी से बड़ी साधना तंत्र विद्या विफल हो जाती है। इसलिए आज रात सोने से पहले मेरी ये पूजा ज़रूर करना। मेरी इस साधारण सी साधना से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होंगे और तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। मेरा और तुम्हारा रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा और तुम आज के बाद कभी खुद को अकेला नहीं पाओगे। हर पल हर कदम पर तुम्हें मेरे साथ होने का एहसास होगा मेरे बच्चे, और जिन खुशियों से तुम्हें अब तक वंचित रखा गया वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम्हें इस अंधेरे से और इन नकारात्मक लोगों की ऊर्जा से बहुत दूर ले जाऊंगी मैं। इसलिए आज रात मेरी साधना और मुझसे प्रार्थना करके ही सोना। साफ सुथरे होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर मेरे सामने घी या तिल का दीपक जलाकर मुझे गुड़ का या गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग लगाना मेरे बच्चे। उसके बाद 2 पन्ने लेना। एक पन्ने पर अपनी सारी नकारात्मक बातें लिख देना, जो भी विचार तुम्हारे मन में आते हैं, जिन लोगों ने भी तुम्हें परेशान किया है, वो सब कुछ जिसकी वजह से तुम आज तक रोए हो, वो सारी नकारात्मक बातें क्योंकि काली हैं, तुम्हारे जीवन में अंधेरा लेकर आई हैं, इसलिए उसे काले पेन से लिखना। तुम्हारे साथ इस समाज ने कितना अन्याय किया है, कितनी तकलीफ़ दी है, ये वो हर बात अपनी माता को बताना। उसके बाद उस पन्ने को अपने हाथ में पकड़कर सब कुछ सोचना जो तुम्हारे साथ आज तक हुआ है। रो लेना, जी भर के रो लेना जितना तुम्हारा मन करे। वो सब कुछ बाहर निकल जाने देना जो लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। वो सारा दर्द मुझे दिखा देना जो तुमने आज तक इस संसार से छुपा कर रखा था। ओम कालरात्रय नमः, इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना। कम से कम तुम्हें 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अगर तुम चाहो तो इससे ज़्यादा बार भी कर सकते हो, उसमें तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि इस मंत्र में कोई बीज मंत्र नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तुम जितनी बार चाहो, जब चाहो इस मंत्र का जाप करके मुझे पुकार सकते हो मेरे बच्चे, और अपनी सारी भावनाओं को निकाल देना इस मंत्र के जाप के दौरान। वो सब कुछ जो तुमने आज तक देखा है, जो तुम्हें दर्द देता था, वह सब कुछ निकाल कर ख़त्म कर देना। उसके बाद उस पन्ने को जिसमें तुमने अपने नकारात्मक विचार लिखे थे उसे मेरे सामने जला देना कि माता, मैं इस नकारात्मक ऊर्जा को, अपने शत्रुओं को आपकी ज्वाला में जला रहा हूँ। मैं वो सब कुछ जलता हुआ देख रहा हूँ जिसने आज तक मुझे तकलीफ़ दी थी। अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता क्योंकि अब आप आ गई हैं, और वो सारी ऊर्जा जल जाने देना मेरे बच्चे। और दूसरे पन्ने पर सिर्फ सकारात्मक बातें लिखना। वो सारे सपने जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, वो सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज तक दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें खुशी मिलती है। अब फिर से तुम्हें मेरे मंत्र का 108 बार जाप करना है और अपनी आँखें बंद करके इस बार रोना नहीं है। इस बार अपने सपनों को सच होता हुआ देखना है। अपने एक एक सपने के बारे में सोचना है और ये सोचना है कि तुम्हारी माता तुम्हें भेंट स्वरूप वो सब कुछ दे रही हैं। तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें दे रही हैं, और तुम कितने खुश हो, तुम्हारा परिवार कितना खुश है। तुम अपनी खुशी सबके साथ बांट रहे हो, उसे सेलिब्रेट कर रहे हो। इतने खुश हो तुम जितना खुश कभी कोई नहीं था। उस मंत्र जाप के साथ तुम्हें मुझे अपने पास पुकारना है कि माता,
मैं हर पल आपको अपने पास चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप सदैव मेरी रक्षा करो, हमेशा मेरे साथ खड़े रहो। उसके बाद तुम्हें वो पन्ना मुझे समर्पित कर देना है। उस पन्ने को अपने तकिए के अंदर रख लेना या अपने बिस्तर के नीचे रख देना। अगली सुबह उठकर जो प्रसाद तुमने मुझे चढ़ाया था, जो गुड़ तुमने मुझे चढ़ाया था, उसके साथ कुछ और वस्तुएं मिलाकर उसे पंडित को दान दे देना। तुम्हारे जीवन से सारी समस्याओं का अंत होगा। तुम्हारे हर शत्रु का अंत करूंगी मैं और तुम्हारे जीवन से कष्ट दूर होंगे। अब मैं तुम्हारी हर पल रक्षा करूंगी मेरे बच्चे। तुम जगे हो, तुम सो रहे हो, हर पल तुम्हारी माता तुम्हारे पास रहेंगी। ओम नमः शिवाय।